नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों का ध्रुव तारा में। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी को जय माता दी। भक्त के आंसू तू मोती बना देती है, माँ अपनी कृपा से हर दुख मिटा देती है। नवरात्रि में माँ शक्ति के 9 रूपों की गाथा सुनना, उनके रहस्यों को जानना ही मात्र पुण्य देने वाला है। आइए हम सब मिलकर माँ का स्मरण करें और उनके चरणों में प्रणाम करें और जानें उनके 9 रूपों के रहस्य को। एक समय की बात है, देवताओं और ऋषियों ने माँ शक्ति से प्रार्थना की, हे जगत जननी, अपने रूपों से हमें मार्ग दिखाइए ताकि हम धर्म की राह पर चल सके। तब माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं 9 स्वरूपों में प्रकट होकर सृष्टि का कल्याण करती हूँ। मेरा हर रूप एक महत्वपूर्ण संदेश से परिपूर्ण है। हर संदेश में छुपी है भक्ति की शक्ति और जीवन जीने की कला, और यहीं से होती है आरंभ नव दुर्गा की गाथा। पहला दिन है शैलपुत्री। माँ पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। ये नंदी पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए भक्तों को स्थिरता का आशीर्वाद देती हैं और संदेश देती हैं कि भक्ति की नींव स्थिरता से ही पड़ती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ ने घोर तप किया, वर्षों तक केवल फल, फिर केवल पत्तियां और अंत में वायु पर ही जीवन यापन किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। संदेश दिया, तप और संयम से असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा दिन चंद्रघंटा। जब माँ ने असुरों का नाश करने का संकल्प लिया तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी दमक उठी। शेर पर सवार होकर वे रणभूमि में गर्जना करती हुई पहुंची और संदेश दिया कि साहस और आत्मविश्वास से हर भय मिटता है। चौथा दिन कूष्मांडा। माँ की मधुर मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं से उत्पन्न मानी जाती है। संदेश है कि एक छोटी सी सकारात्मक मुस्कान से भी जग बदल सकता है। पांचवा दिन स्कंद माता। माँ अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर सवार होती हैं। भक्तों को माँ का यह रूप करुणा और वात्सल्य से भर देता है। संदेश है, सच्चे प्रेम और मातृत्व से अपार शक्ति इसमें छिपी होती है। छठा दिन कात्यायनी। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई माँ ने महिषासुर जैसे दानव का वध किया। संदेश दिया कि जब अन्याय चरम सीमा पर पहुंचता है तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्रकट होती है। सातवां दिन कालरात्रि। माँ ने अपना विकराल रूप धारण किया। चारों ओर अंधकार छा गया, पर भक्तों के लिए वे शुभदात्री बनी। उनके लिए वे शुभ संदेश लेकर आई, अन्याय को मिटाकर, और संदेश दिया कि हर अंधकार में ही नया प्रकाश छिपा होता है। आठवां दिन महागौरी। तपस्या से काले हो चुके शरीर पर जब गंगा जल बहा तो माँ का रूप चांद की तरह उज्जवल हो उठा। संदेश दिया, पवित्रता और सादगी ही सच्ची सुंदरता है। नवा दिन सिद्धिदात्री। अंत में माँ ने सिद्धियों और ज्ञान की वर्षा की। देवताओं और मनुष्यों को वरदान देकर उन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया। संदेश दिया कि साधना का अंतिम फल है पूर्णता और मुक्ति। इस प्रकार माँ ने देवताओं को नवरात्रि के 9 दिनों में अपने 9 स्वरूपों से भक्तों की भक्ति, तप, संयम, साहस, ऊर्जा, करुणा, धर्म, प्रकाश, पवित्रता और अंततः मोक्ष का आशीर्वाद दिया। वे हमें इन 9 दिनों में 9 रूपों से यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति स्थिरता, तप, साहस, ऊर्जा, करुणा, धर्म, प्रकाश, पवित्रता और अंततः मुक्ति का मार्ग है। और देखा जाए तो इसमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने का संदेश भी निहित है। जैसे माँ अपने अबोध बालक को संसार में जीना सिखाती है, वैसे ही जगत जननी माँ अपने भक्तों का इन 9 रूपों से में निहित संदेश से कल्याण करती है। तो आइए
हम सब मिलकर माँ के चरणों में नमन करें, भक्ति की शक्ति का अनुभव करें। तेरे चरणों में शक्ति का दरबार माँ, तेरे चरणों में शक्ति का दरबार। माँ दुर्गा तुम हो संसार का आधार। तो आप सब भक्ति रस में डूबे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगली कहानी का इंतज़ार करें। जय माता दी।